भक्तमाल राजा जनक की कथा। राजा जनक को विदेह भी कहा गया है। वे जन्म से ही ज्ञानी थे। एक बार की बात है, जब राजा थे तो रात में सोए हुए थे। रात्रि में स्वप्न देखे कि वे भिखारी हो गए हैं, भीख मांग रहे हैं और एक दिन भिक्षा में थोड़ी सी खिचड़ी मिली। चावल मिला जिसे खिचड़ी बनाने के लिए आग पर चढ़ाए हुए थे। जब खिचड़ी बन गई तो खाने को तैयार हुए तो दो सांड आपस में लड़ते हुए आए और सारा खिचड़ी को धरती पर बिखेर दिए। वे भूख से इतना व्याकुल थे कि उसी समय नींद खुल जाती है और राज गद्दी पर अपने को देख करके स्वर्ण के पलंग पर देख करके आश्चर्य हुआ और शांति मिली। और एक प्रश्न उनके मन में उठता है कि यह सत्य कि वह सत्य। अभी मैं राजा हूँ, यह सत्य है कि स्वप्न में भिखारी हो गया था, वह सत्य है। और राज्य में घोषणा करा दिए कि जो हमारे प्रश्नों का जवाब देगा उन्हें मनचाहा वरदान देंगे, लेकिन जवाब नहीं देने पर उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। इस प्रकार से बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब कोई संतोषजनक नहीं दिया। इसी क्रम में अष्टावक्र बच्चों के साथ खेल रहे थे और उन्हें हरा दिए। बच्चों ने कहा, इतना तेज है तो तुम्हारा पिता राजा जनक के बंदी खाने में बंद है, उसे छुड़ा करके दिखाओ। अष्टावक्र माता से आज्ञा लेकर के राजा जनक के दरबार में जाते हैं। अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। वहाँ सभा में पहुँचते ही सभासद लोग देख करके ठहाका लगा करके हंसने लगे। उनकी हंसी को देख करके अष्टावक्र भी हंसने लगे। उन लोगों ने के पूछा कि महाराज, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने पूछा कि यह प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए था। कहे कि हम लोग तो इसलिए हंसे कि आपका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है, उसे देख करके हंसे। राजा जनक कहे कि मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं तो समझ के आया था कि यहाँ विद्वानों की सभा है, लेकिन यहाँ तो चर्मकारों की सभा है, क्योंकि यहाँ लोग आंतरिक गुणों को नहीं देखते, शरीर के टेढ़े मेढ़े को देखते हैं। यह बात राजा जनक को चुभ जाती है और कहते हैं कि यही सच्चा गुरु हो सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। इस प्रकार से कहे कि तुम जो है मुझे ज्ञान चाहते हो
तो मन जो है मुझे दे दो। कहा कि मन क्या, आप सारा राज्यपाट ले लीजिए। कहे कि राजपाट तो जनता का है, मन ही तुम्हारा है, इसलिए मन दे दो। मन ले लेते हैं और कहते हैं कि देखो अब मन हमारा है, इसलिए तुम मन को हमारी आज्ञा के अनुसार चलाना, मैं 1 हफ्ता के बाद पुनः आऊँगा। 1 हफ्ता के बाद अपने पिता को छुड़ा कर के ले जाते हैं और 1 हफ्ता के बाद लौटते हैं और पूछते हैं, जनक तुम्हारे मन का क्या हाल है? कहते हैं कि महाराज, जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ तो याद आता है कि अब मन हमारा नहीं है, हमारे गुरुदेव का है, इसलिए मन जो है बिल्कुल शांत हो गया है। कहे कि अब तुम ज्ञान का अधिकारी हो गए हो। कहे कि देखो नदी टेढ़ी रहती है, उसका पानी टेढ़ा नहीं होता। ऊख टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं होता। इसी प्रकार शरीर जो है टेढ़ा मेढ़ा भले हो, आत्मा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। इस प्रकार से राजा जनक को कहे कि तुमने प्रश्न किया है कि यह सत्य, अभी जो राजा हैं यह सत्य है, या रात में भिखारी हो गए थे वह सत्य है। तो यह राजापन भी सदा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप दादे आज नहीं हैं और स्वप्न जो देखा वह टूट गया, भिखारीपन भी नहीं रहा। तो जो रहने वाला नहीं है वह सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य जो है क्षणिक और कुछ दिनों के लिए नहीं होता, सत्य तो शाश्वत होता है। इस प्रकार राजा जनक को ज्ञान दे करके राजा अष्टावक्र को गुरु बनाए, इसलिए राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें विदेह कहा जाता है।